स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यूज को देखने वाले। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, इन फिगर 13.116 यहाँ बगल में फिगर, द एरिया ऑफ द सेगमेंट PAQ, इस PAQ का सेगमेंट, इसका एरिया निकालना है। तो आप जानते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए क्या होता है फॉर्मूला, तो होता है फॉर्मूला पाई थीटा बाई में 360 डिग्री माइनस का साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 इंटू में आर स्क्वायर। तो चलिए देखिए, पाई थीटा यहाँ पे 90 डिग्री दिया है और माइनस का, सॉरी बाई में 360 और माइनस का साइन 45 डिग्री हो जाएगा, या फिर 90/2 पहले लिख लो, है ना, 90 डिग्री बाई 2 वही 45 और कॉस 90 डिग्री बाई 2 यहाँ दिया है ना जी, और इंटू रेडियस के यहाँ पे ए दिया है तो ए का स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद देखिए इसे 4 टाइम्स में, यहाँ पर पाई बाई 4 माइनस का यहाँ पे साइन 45 हो जाएगा और यहाँ पे cos 45 होगा, तो sin 45 का 1/√2, cos 45 का 1/√2 और इंटू में a स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद आगे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो पाई बाई 4 माइनस का 1/2 a स्क्वायर। आंसर में देखिए ये दिया है क्या, एलसीएम ले लेते हैं। चलिए एलसीएम लेके कॉमन कर लिया, तो अंदर एलसीएम हो जाएगा आपका 4 पाई माइनस 2 a स्क्वायर, तो आ जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर बाई 4 पाई माइनस 2 स्क्वायर यूनिट, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए कौन सा आंसर दिया हुआ है, ऐसा a स्क्वायर बाई 4 पाई माइनस 2, a स्क्वायर बाई 4 पाई माइनस 2, ये आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर, इन फिगर 13.117 द एरिया ऑफ द सेगमेंट ACB, इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। चलिए हम लोग, जबकि रेडियस r है और एंगल दिया है यहाँ सेंटर पे 120 डिग्री, तो हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है जी, एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए पाई थीटा बाई में 360 माइनस का साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 इंटू में आर स्क्वायर, रेडियस आर का आर ही है। चलिए देखते हैं, पाई थीटा के जगह पे 120 डिग्री और बाई में यहाँ 360 डिग्री माइनस का साइन 120 डिग्री बाई 2 कॉस 120 डिग्री बाई 2 और इंटू में आर स्क्वायर, ऐसे ही रहने देते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 टाइम्स में, यहाँ पे ये 60 डिग्री, यहाँ पे भी ये 60 डिग्री। चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है, पाई बाई 3 माइनस साइन 60 का वैल्यू √3/2 कॉस 60 का वैल्यू 1/2 और इंटू में आर स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या होता है, तो आ जाएगा यहाँ पे पाई बाई 3 माइनस का √3 और बाई में यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा और इंटू में आर स्क्वायर। तो देखिए, तो ये आंसर किस कहीं दिया है जी, पाई बाई 3 माइनस का √3/4 आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर कोई नहीं है जी, है ना जी, 32 का इसमें से कोई आंसर नहीं दिख रहा, है ना। एक काम कर सकते हैं क्या, इसमें सॉल्व कर देंगे तो कुछ और हो जाएगा, नहीं दिख रहा ना कुछ और, हमें एरिया ऑफ सेगमेंट नहीं दिख रहा है, इसमें से क्या होगा। ठीक है ना जी, कोई सेम नहीं मैच कर रहा, हम लोग यहाँ नॉन ऑफ दीज कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, इफ द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल बाउंडेड बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर 5 पाई सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इतना। अच्छा, एरिया ऑफ सेक्टर और आर्क ऑफ लेंथ दिया है यहाँ पे, देखिए हम लोग ले लेते हैं लेट आर बी द रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर, अच्छा दोनों का रेशियो ले लेते हैं, और बाई में एरिया ऑफ लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, उसके आर्क का लेंथ कितना है जी हमारे पास, देखिए ये है 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ ऑफ आर्क है 5 पाई सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाई में 360 पाई आर स्क्वायर और लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा थीटा बाई में 180 डिग्री पाई आर इक्वल टू में ये कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए 360 180 से काट 2 टाइम्स में थीटा से थीटा गया, पाई से पाई गया, एक आर से आर गया, तो यहाँ r/2 इक्वल टू में 4 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस यहाँ से कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि क्वेश्चन इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 34 इन फिगर 13.11 है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 2 सेक्टर S1 एंड S1 और S2 के एरिया का हमें रेशियो निकालना, इसका रेडियस r ले लेते हैं। तो अगर S1 और S2 का रेशियो चाहिए तो S1 देखिए पहला सेक्टर है, इसका
एरिया क्या होगा थीटा यानी कि 120 बाई में 360 पाई आर स्क्वायर, और इसकी बात करेंगे तो हो जाएगा 150 बाई में 360 पाई आर स्क्वायर। ये इससे कैंसिल, 360 से 360 कैंसिल, यहाँ पर देखिए 120 डिग्री और बाई में 150 डिग्री आ गया, 0 0 गया, और 3 से काटते हैं ये 4 बार में और ये 5 बार में, तो 4:5 यानी कि डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, इफ द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज 5/18 ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल, देन द सेक्टर एंगल इज इक्वल टू व्हाट। अच्छा, सेक्टर एंगल किसके इक्वल होगा, क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर जो है, एरिया ऑफ सेक्टर वह इक्वल है 5/18 किसके, एरिया ऑफ सर्कल के, एरिया ऑफ सर्कल का 5/18 पार्ट है। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा बाई में 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे 5/18 एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर गया, थीटा इक्वल टू में 5/18 और इंटू में 360 डिग्री, तो ये आपका ये 20 टाइम्स में कट जाएगा, यानी कि यहाँ से 100 डिग्री आ जाएगा, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 35 का सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 में, इफ द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 7/20 द एरिया ऑफ सर्कल, देन द सेक्टर एंगल क्या होगा, किसके इक्वल होगा। चलिए, तो यहाँ पे दिया है कि एरिया ऑफ सेक्टर जो है इक्वल है 7/20 एरिया ऑफ सर्कल के। ठीक है ना जी, तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा बाई में 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, और यहाँ एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर हटा दीजिए, थीटा इक्वल टू में 7/20 और इंटू में 360 डिग्री, ये आपका यहाँ से 18 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 126 डिग्री आ जाएगा, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, तो 36 का डी नंबर आ जाएगा। समझ गए, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 में, इन फिगर 13.119 इफ ए बी सी इज एन इक्विलेटरल एंगल, इक्विलेटर है तो यहाँ पे हर एक एंगल 60 डिग्री होगा, और ये 60 डिग्री होगा तो इसका यहाँ वाला एंगल सेम सेगमेंट या सेम आर्क से बना हुआ एंगल इस एंगल का डबल होता है, यानी सेंटर पे, यानी 120 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए अब एरिया ऑफ सैडल रीजन यानी कि एरिया ऑफ सेगमेंट निकालते हैं। एरिया ऑफ सैडेड रीजन, ठीक है, यानी कि एरिया ऑफ सेगमेंट, तो वो क्या होता है पाई थीटा बाई में 360 माइनस का साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 और रेडियस आर ही है तो आर स्क्वायर। चलिए देखिए, पाई थीटा के जगह पे कितना है 120 डिग्री और बाई में आपका 360 डिग्री माइनस साइन 120/2 कॉस 120 डिग्री बाई 2 इंटू में आर स्क्वायर, ये यहाँ पे 3 टाइम्स में कट जाएगा, ये आपका 60 और ये आपका 60। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। पाई/3 माइनस साइन 60 का वैल्यू है √3/2, कॉस 60 का वैल्यू है 1/2 और इंटू में आर स्क्वायर, तो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा पाई/3 माइनस का √3/4 आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो देखिए, तो पाई/3 माइनस का √3/4 आर स्क्वायर, ए नंबर आंसर दिख रहा है ना 37 का। नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर, इन फिगर 13.120 एरिया ऑफ द सैडल रीजन, देखिए ये 60 डिग्री है, और तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये एंगल ए और डी, ये देखिए ये पैरेलल है, तो एंगल ए और डी का सम यहाँ पे क्या होगा 180 डिग्री। तो एंगल ए आपका कितना है 60 डिग्री है, और प्लस में एंगल डी इक्वल टू में 180 डिग्री, ये जाकर उधर सब्ट्रैक्ट क्या करते हैं, एंगल डी कितना जाएगा 120 डिग्री, तो ये 120 डिग्री हो गया, और रेडियस इसका एज ए 3 सेंटीमीटर दिख ही रहा है। तो चलिए अब इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है थीटा बाई में 360 पाई आर स्क्वायर, तो थीटा का जगह पे यहाँ पे 120 डिग्री और बाई में 360, पाई ऐसे देखते हैं आर है 3 इंटू में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 3 टाइम्स में एक 3 से 3 गया, यहाँ पे आ जाएगा 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर यानी कि ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल क्या कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ ए स्क्वायर देन द रेशियो ऑफ देयर साइड्स। अच्छा, इनके साइड्स का रेशियो क्या होगा, द रेशियो ऑफ देयर साइड्स। अच्छा, अब देखिए इसके बाद क्या करना है हमें, सॉरी एरिया, दोनों के रेशियो, एरिया के रेशियो, मैं सही सोच रहा था कि सर्कल का साइड कहाँ से हो जाएगा। पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के, तो ये होता है 2 पाई आर और ये होता है पेरीमीटर होता है 4 इंटू में साइड। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर इसके रेडियस की,
तो वो 4 इंटू में साइड और बाई में 2 पाई हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे लिखते हैं कि द रेशियो ऑफ इट्स एरियाज। तो क्या कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ द स्क्वायर, यानी कि इस सर्कल का पाई आर स्क्वायर और ये क्या कहते हैं इसका हो जाएगा साइड का स्क्वायर, ठीक है ना जी, स्क्वायर का। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, पाई आर की जगह पे हो जाएगा 4 इंटू साइड बाई 2 पाई और फिर यहाँ पे 4 इंटू साइड बाई में 2 पाई, ठीक है। और इसका होता है साइड का स्क्वायर, तो इसे साइड इंटू साइड भी लिख सकते हैं। तो देखो ये साइड से साइड गया, ये साइड से साइड गया, पाई से पाई गया, यहाँ 2 2 जा 4 और इस फिर इस 2 से ये 2 गया, तो आपका ऊपर 4 और नीचे पाई, यानी कि 4 रेशियो पाई आ जाएगा, 4 रेशियो पाई। तो इसको एक काम करते हैं, 4 रेशियो पाई नहीं दिया है, चलिए एक काम करते हैं 22 और 7 ऊपर लेके चल जाते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2 और यहाँ पे 11, यानी कि 14 रेशियो 11, 14 रेशियो 11 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर हो जाएगा, 39 का बी नंबर यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अच्छा आपकी बुक में यहाँ पर क्या रखी, द रेशियो फिर से दिया, तो पहले स्क्वायर का रख दिया और फिर उसका ये रख दिया। चलिए हम लोग उसी तरह से लिख देते हैं, पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द स्क्वायर देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया। तो मैंने उनके रेशियो के एरिया, मैंने तो सर्कल का पहले दिया था, मैंने स्क्वायर का बाद में लिखे था। आपके बुक में क्या दिया है, साइड का स्क्वायर ये ऊपर दे दिया है, यानी कि उसका, और नीचे ये पाई आर स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर और नीचे पाई आर कितना है यहाँ पर, वही है 4 इंटू में साइड बाई में 2 पाई, 4 इंटू साइड बाई में 2 पाई, ऐसे दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं। इससे भी एक साइड से साइड, एक साइड से साइड गया, इसे 2 पाई से पाई, इसे आप 2 टाइम्स में कर दो, इसे आप 2 से 2 कर दो, तो पाई ऊपर चला गया, नीचे 4 आ गया, तो 22 और बाई में 7 इंटू में 4, ये 2 और यहाँ पे 11, तो 11 रेशियो यहाँ पे 14 आ जाएगा, ठीक है ना जी। यहाँ पर रेशियो किसका कह रहा है, स्क्वायर का और सर्कल का, तो स्क्वायर और सर्कल का होगा तो 11 रेशियो 14 हो जाएगा। अगर इस तरह से रहता सर्कल और स्क्वायर का तो 14 रेशियो 11, तो 11 रेशियो 14 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 20 सेंटीमीटर, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स and area drawn 3 concentric circle inside it. Then the radius of the largest of 3 concentric circles drawn is। अच्छा देखिए क्या कर रहा है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है बाय ड्रॉइंग देयर कंसेंट्रिक सर्कल इनसाइड इट। अच्छा देखिए यहाँ पर देखिए एक सर्कल है जिसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है और इसमें क्या किया जाता है कि 3 कंसेंट्रिक सर्कल इसमें ड्रॉ किया जाता है, ठीक है, इस तरह से, यहाँ पर कुछ इस तरह से, एक ये हो गया, ठीक है, फिर दूसरा आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है, और एक और इसमें ड्रॉ किया जाता है, तीसरा ऐसे। तो ये 4 इक्वल एरिया यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है ना जी। 4 इक्वल एरिया यहाँ पे हमें मिल रहे हैं। तो क्या पूछ रहा है कि देन द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ 3 कंसेंट्रिक सर्कल, ठीक है, तो इसमें से ये हमें किसका रेडियस निकालना है, इस वाले का रेडियस निकालने के लिए कह रहा है। तो अगर हम लोग बात करेंगे कि अंदर वाले के रेडियस अगर हम लोग r ले लेते हैं, तो यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल, अंदर वाले सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, उसका एरिया क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/4 हो जाएगा इंटू में पाई आर स्क्वायर, यानी कि 20 इंटू में 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे हम लोग काट सकते हैं यहाँ पर कितना टाइम्स में, ये कट जाएगा आपका 5, यानी कि यहाँ पे 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इस सर्कल का एरिया। तो ऐसे इसका एरिया जितना होगा उतना ही यहाँ पे 100 पाई, ये भी 100 पाई सेंटीमीटर, यानी कि ये तीनों मिलाकर एरिया ऑफ लार्जेस्ट of 3 concentric circle क्या होगा, तो वो 300 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए तो अब अगर हम लोग इसका रेडियस कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं तो ये हो जाएगा पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर इक्वल टू में, ये देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू में है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर उधर ले जाएंगे रूट लगेगा, तो रूट अंडर 300 सेंटीमीटर, यानी कि आप इसे चाहो
लिख सकते हो 3 इंटू में 10 इंटू में 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि यहाँ से आ जाएगा कितना 10√3 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो जाएगा। चलिए तो 10√3 यानी कि बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।